क्या किस्मत पहले से लिखी होती है या हम उसे बदल सकते हैं? हर इंसान कभी न कभी ये सवाल जरूर सोचता है, मेरी किस्मत कब बदलेगी? लेकिन असली सवाल ये है, किस्मत क्या है और वो बदलती कैसे है? कभी कभी हम चुपचाप बैठे होते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी? हर तरफ अंधेरा लगता है, हर रास्ता बंद सा महसूस होता है और दिल में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या वाकई मेरे लिए भी कुछ अच्छा लिखा है? लेकिन शायद उस पल ब्रह्मांड भी हमें देख रहा होता है और धीरे से कहता है, मैं तेरा हाल देख रहा हूं, लेकिन मैं तेरे बदलाव का इंतजार कर रहा हूं। क्योंकि किस्मत हमेशा तैयार रहती है, बस हम ही देर कर देते हैं अपने आप को पहचानने में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसान की किस्मत कैसे बदलती है, विज्ञान से लेकर ब्रह्मांड तक, सोच से लेकर कर्मों तक, हर एंगल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किस्मत कोई जादू नहीं है। किस्मत दरअसल वो परिणाम है जो हमारे विचारों, कर्मों और निर्णयों से बनती है। अगर आप रोज वही सोचते हो, वही करते हो, तो किस्मत भी वही दोहराएगी। किस्मत कोई बाहर से आने वाला मौका नहीं, बल्कि आपके अंदर से पैदा होने वाली ऊर्जा है। किस्मत एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग अपनी हार को सही ठहराते हैं और कुछ बस कह देते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस्मत के नाम पर जो बातें आपने मानी हैं, वो सब सच नहीं है? आज हम उन 3 सबसे बड़े झूठों की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को रोक रहे हैं। झूठ नंबर 1, किस्मत पहले से लिखी होती है। लोग कहते हैं जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन सच ये है कि किस्मत कोई फिक्स स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक डायनामिक सिस्टम है जो हर पल आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके कर्मों से बदलती रहती है। अगर किस्मत पहले से ही लिखी होती तो मेहनत, प्रार्थना, परिवर्तन, माफी, सेवा, इन सब का कोई मतलब नहीं होता। आप हर दिन जैसे सोचते हो वैसे ही अपनी किस्मत को नए अक्षरों में लिखते हो। झूठ नंबर 2, मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरी किस्मत है। अगर आपके साथ कोई बुरा हो रहा है तो लोग कहेंगे, तेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत बहाना नहीं होती, चेतावनी होती है। जो हो रहा है वो आपके पुराने कर्मों, सोच और आदतों का प्रतिबिंब है और इसे बदला जा सकता है अगर आप उसे समझें और सीखें। किस्मत कोई सजा नहीं है, वो बस ये बताती है कि आपको अब खुद को सुधारने की जरूरत है। झूठ नंबर 3, किस्मत बदलना मेरे हाथ में नहीं है। यही सबसे खतरनाक झूठ है, क्योंकि जब आप मान लेते हो कि कुछ भी बदल नहीं सकता, तो आप कोशिश करना छोड़ देते हो और वहीं से आपकी किस्मत सच में खराब होनी शुरू होती है। सच ये है, आपकी किस्मत आपके हर निर्णय, हर सोच और हर भावना से जुड़ी होती है। जैसे जैसे आप भीतर से बदलते हो, वैसे वैसे आपकी किस्मत भी बाहर से बदलने लगती है। किस्मत को दोष देना आसान है, लेकिन उसे बदलना एक कला है और ये कला हर इंसान के भीतर छिपी है। क्योंकि किस्मत कोई ताला नहीं जिसे किस्मत वाला चाबी से खोले। किस्मत तो एक दरवाजा है जो भीतर से ही खुलता है। आज से इन 3 झूठों को छोड़ दो और खुद से कहो, मैं अपनी किस्मत का लेखक हूं और अब मैं एक नई कहानी लिखूंगा। किस्मत तब बदलती है जब इंसान अंदर से बदलता है। जब एक इंसान खुद से पूछता है, मैं अब ऐसा नहीं रहना चाहता। वो पल जब इंसान इनफ इज इनफ कहता है, वहीं से उसकी किस्मत का नया अध्याय शुरू होता है। उसके विचार, भावना और कर्म तीनों जब एक दिशा में चलने लगते हैं, तभी ब्रह्मांड भी साथ देने लगता है। एक बच्चा था जो झोपड़ी में रहता था। उसे रोज लोग ताना मारते थे, तेरे बस का कुछ नहीं,
लेकिन एक दिन उसने मन बना लिया कि वो खुद को साबित करेगा। उसने एक दुकान में झाड़ू पोछा करने से शुरुआत की, लेकिन हर दिन किताबें पढ़ता, सीखता और नोट्स बनाता। आज वही लड़का एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ है। उसने अपनी किस्मत बदली ज्ञान, अनुशासन और आत्मविश्वास से। आपकी किस्मत आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी होती है। जो आप बार बार सोचते हो वो आपके अवचेतन मन में रिकॉर्ड होता है और वही आपकी हकीकत बनता है। अगर आप खुद को कमजोर, गरीब, असफल समझते हो तो ब्रह्मांड भी आपको वैसे ही मौके देगा। लेकिन जब आप खुद को शक्तिशाली, योग्य और काबिल समझते हो तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। सोच के साथ साथ कर्म भी जरूरी है। कई लोग अच्छे विचार रखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। किस्मत तब बदलती है जब आप सोचने के साथ साथ चलना भी शुरू करते हो। छोटे छोटे निर्णय, लगातार एक्शन यही भाग्य बनाते हैं। हर इंसान एक कंपन, वाइब्रेशन है और ब्रह्मांड उसी के अनुसार चीजें आकर्षित करता है। जब आप दुख, डर, गुस्से में रहते हो आपकी ऊर्जा भी वैसी ही बनती है। लेकिन जैसे ही आप आभार, प्रेम और शांति में रहने लगते हो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपकी किस्मत बदलने में मदद करती हैं। ग्रैटिट्यूड एक सीक्रेट टूल है जो आपकी किस्मत का दरवाजा खोलता है। जब इंसान ध्यान में बैठता है तो वो खुद को समझता है। वो जानता है कि उसकी असली शक्ति शरीर में नहीं, आत्मा में है। जैसे जैसे आत्मा से संपर्क गहरा होता है आपकी दिशा और निर्णयों में स्पष्टता आने लगती है। सही दिशा ही सही किस्मत का रास्ता है। कैसे बदले किस्मत? हर दिन एक अच्छा काम करें, दूसरों की मदद करें। आभार लिखें, रोज 5 बातें लिखें जिनके लिए शुक्रगुजार हैं। विजुअलाइजेशन करें, खुद को उस मुकाम पर देखें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं, उनकी सोच आपकी ऊर्जा गिरा सकती है। ध्यान और प्रार्थना करें, आत्मा से संपर्क बनाए रखें। किस्मत बाहर से नहीं आती, वो आपके अंदर होती है, आपकी सोच, भावना और कर्म के रूप में। जब आप खुद को बदलते हैं, सोच को पॉजिटिव बनाते हैं, कर्मों को सच्चा बनाते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपकी किस्मत बदल देता है। याद रखो, आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। एक समय की बात है, एक गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। गांव वाले उसे पापी रघु कहते थे। वो शराब पीता था, जुआ खेलता था, लोगों को ठगता था, गाली देता था और किसी की मदद करना तो दूर, किसी का दर्द देखकर हंसता था। लोग उससे डरते थे, नफरत करते थे और बच्चे तो उसकी परछाई से भी डरते थे। रघु के जीवन में कोई रोशनी नहीं थी, ना रिश्ते, ना प्यार, ना सच्चे दोस्त। वो कहता था, जो जैसा है वैसे ही रहने दो, मैं नहीं बदल सकता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। एक रात रघु नशे में धुत होकर सड़क किनारे गिरा पड़ा था। उसी वक्त एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि रघु कांप रहा है, बुरी हालत में है। साधु ने अपनी चादर उतारकर रघु को ओढ़ा दी और चुपचाप बैठ गए। सुबह जब रघु उठा तो उसने देखा कोई पहली बार उसके लिए कुछ अच्छा कर रहा था। रघु ने पूछा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं पापी हूँ, दूसरों का बुरा करता हूँ, फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर आत्मा में परमात्मा का अंश होता है। तू खुद को कितना भी गंदा समझे, लेकिन अंदर कोई हिस्सा अब भी शुद्ध है। मैं उसी से बात कर रहा हूँ। उस दिन के बाद रघु की नींद उड़ गई। उसने पहली बार खुद से सवाल पूछे, क्या मैं वाकई इतना गिर गया हूँ कि कोई मुझे इंसान ही न समझे? क्या मैं वाकई नहीं बदल सकता? हर रात वो उन साधु की बातों को याद करता और हर सुबह अपने पाप दोहराता। लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। वो रोता, चिल्लाता, अपने अतीत को कोसता क्योंकि अब उसे पछतावा होने लगा था। एक दिन रघु ने फैसला लिया, वो सबसे पहले अपने दुश्मनों से माफी मांगेगा।
वो जिनसे पैसे छीने थे उनके घर जाकर पैसे लौटाने लगा। वो मंदिर में झाड़ू लगाने लगा, अनाथ बच्चों के लिए खाना बांटने लगा। गांव वाले हैरान थे, क्या यही रघु है? जो एक दिन शैतान था, आज सेवक बन गया। एक दिन वही साधु दोबारा गांव आए। रघु उनके चरणों में गिर गया। आपने मेरी आत्मा को झकझोरा, आज मैं पहले जैसा नहीं हूं। साधु ने उसका सिर सहलाया और कहा, हर पापी में एक संत छिपा होता है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई जागता है, कोई जीवन भर सोया रहता है। रघु की कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को अंतिम रूप से मत आंकिए। हर इंसान बदल सकता है अगर उसे एक मौका, एक दिशा और थोड़ी करुणा मिल जाए। पाप को कोसने से बेहतर है आत्मा को जगा देना, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो सबसे अंधेरे इंसान के भीतर भी रोशनी फैलने लगती है। इंसान की किस्मत सबसे पहले उसकी सोच में जन्म लेती है। जो व्यक्ति हर दिन खुद को कमजोर, अभागा या बदनसीब समझता है, उसकी किस्मत वैसी ही बनी रहती है। लेकिन जैसे ही इंसान अपनी सोच को सकारात्मक, शक्तिशाली और संकल्पपूर्ण बना लेता है, उसी पल से उसकी किस्मत बदलने लगती है। सोच वो बीज है जिससे किस्मत का पेड़ उगता है। बहुत लोग अपने जीवन को बाहरी चीजों से मापते हैं, नौकरी, पैसे, रिश्ते। लेकिन असली परिवर्तन तब आता है जब इंसान खुद से जुड़ता है, जब वो समझता है कि उसके भीतर कितनी शक्ति है। मैं कर सकता हूँ, ये भावना किस्मत को हिला देती है। सिर्फ सोचने से किस्मत नहीं बदलती। जब इंसान नई दिशा में एक्शन लेने लगता है, छोटे छोटे काम जो पहले नहीं करता था, जैसे समय पर उठना, नया सीखना, दूसरों की मदद करना, तब ब्रह्मांड भी नई राहें खोलने लगता है। किस्मत उनके दरवाजे नहीं खटखटाती जो रोते रहते हैं, वो उनके पास जाती है जो गिरने के बाद भी उठते हैं, जो कहते हैं मैं टूट सकता हूँ पर हार नहीं मानूंगा। यही वो पल होता है जब किस्मत करवट लेती है। कभी कभी इंसान सब कुछ सही कर रहा होता है, सोच, कर्म, धैर्य, फिर भी कुछ नहीं बदलता। ऐसे में हमें समझना चाहिए कि ब्रह्मांड का अपना समय होता है। वो ठीक उसी समय बदलाव लाता है जब आप सबसे ज्यादा तैयार होते हो। जैसे बीज को फल बनने में समय लगता है, वैसे ही आपके कर्मों का फल भी समय पर मिलेगा। जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर या ब्रह्मांड का धन्यवाद करता है, उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। वो चीजों को पाने की बजाय उनकी कदर करने लगता है और यही भाव ब्रह्मांड को आकर्षित करता है। किस्मत वहां बदलती है जहां शिकायत की जगह धन्यवाद आता है। कई बार किस्मत इसलिए नहीं बदलती क्योंकि हम अपने अंदर की कमजोरियों से भागते हैं। लेकिन जिस दिन आप आंखों में आंखें डालकर अपने डर, आलस, बुरी आदतों और असफलताओं से लड़ना शुरू कर देते हैं, उसी दिन नई किस्मत जन्म लेती है। बहुत लोग कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन क्या कभी सोचा है किस्मत खराब नहीं होती। कभी कभी किस्मत सिर्फ इंतजार कर रही होती है, आपकी हिम्मत का, आपके बदलाव का। किस्मत को दोष देना आसान है, लेकिन कभी खुद से सवाल करो, क्या मैं वाकई तैयार था उस मौके के लिए जो नहीं मिला? क्या मैंने खुद को उस लायक बनाया था? किस्मत कोई दुश्मन नहीं, वो एक शिक्षक है। वो आपको बार बार गिराकर सिखाती है कि जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, मैं नहीं बदलूंगी। और हाँ, जब आप बदलते हो तो पूरी कायनात कहती है अब तू तैयार है, अब तेरा वक्त आ गया है। तो अगली बार जब आपको लगे कि किस्मत साथ नहीं दे रही, तो टूटो मत। बस खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूं अपने समय के लिए? याद रखो, किस्मत किसी की नहीं रूठती, वो बस इंतजार करती है आपके जागने का। हर इंसान अपने मन में एक कहानी जीता है, मैं बदनसीब हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। जब आप अपनी ये कहानी बदलना शुरू करते हैं,
मैं शक्तिशाली हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं बदल सकता हूँ। तब आपके जीवन की धारा बदलती है। यह ब्रह्मांड ऊर्जा पर आधारित है। हर भावना, हर विचार एक वाइब्रेशन है। जब आप लो फ्रीक्वेंसी, डर, गुस्सा, उदासी में जीते हैं तो ऐसी ही घटनाएं आपकी तरफ आती हैं। लेकिन जब आप हाई फ्रीक्वेंसी, प्रेम, आभार, सेवा में आते हैं तो ब्रह्मांड नई संभावनाएं भेजता है। जब इंसान अपनी आदतों, बहानों और आरामदायक जीवन को छोड़कर ग्रोथ जोन में आता है, तभी उसकी किस्मत भी एक नई दिशा पकड़ती है। जो लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, उनकी किस्मत भी असामान्य होती है। बहुत बार लोग सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, लेकिन जब आप दूसरों के लिए सच्चे मन से दुआ करना शुरू करते हैं, मदद करते हैं, तब आपके पुराने कर्म भी धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। यही करुणा और सेवा आपकी किस्मत को बिना कहे भी बदल देती है। किस्मत कोई लकी ड्रॉ नहीं है, ये आपकी चेतना, आपकी सोच, आपके कर्म और आपके विश्वासों से बनती है। जो इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, जो अपनी हार को सीख बना लेता है, जो ब्रह्मांड पर विश्वास रखकर आगे बढ़ता है, उसके लिए किस्मत कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक परिणाम बन जाती है। किस्मत उस पल से बदलती है जब आप ये मान लेते हो कि मेरी जिंदगी की कमान अब मेरे हाथ में है। ना हालात दोषी हैं, ना लोग। अगर कुछ बदलना है तो पहले खुद को बदलो। याद रखो, ब्रह्मांड हर दिन तुमसे एक ही सवाल पूछता है, क्या तुम तैयार हो अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए? और जैसे ही तुम्हारा उत्तर हाँ होता है, उसी पल से बदल जाती है तुम्हारी दिशा, तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी किस्मत। कई बार हम जिंदगी से हार मान लेते हैं, सोचते हैं कि शायद किस्मत ने हमारे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि किस्मत कभी बाहर से नहीं बदलती, वो अंदर से बदलती है। जिस दिन आप रोते हुए खुद से कहोगे, अब बहुत हुआ, अब मुझे खुद को बदलना है, उसी दिन से ब्रह्मांड आपका साथ देने लगेगा। क्योंकि ब्रह्मांड तब तक इंतजार करता है जब तक आप खुद तय नहीं कर लेते कि अब मैं अपनी जिंदगी का रुख पलटूंगा। तो अगर आज की ये बात कहीं ना कहीं आपके दिल को छू गई हो, अगर आप भी अपनी किस्मत को एक नई दिशा देना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें बताती है कि ये संदेश किसी के दिल तक पहुंचा। इसे शेयर करें ताकि कोई और जो अंधेरे में भटक रहा है उसे भी रोशनी मिल सके। और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर वीडियो में ऐसी ही बात लाते हैं जो आपकी सोच, आत्मा और किस्मत तीनों को छू जाए। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आपका कोई सवाल हो या आप अपनी दिल की कोई बात शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगी। धन्यवाद।